अस्सलाम वालेकुम क्लास ग्रेड 10th। ये आपकी सिस्टम कमांड से हमने यहाँ इसको स्टार्ट करना था। ये लेक्चर नंबर 3 है आपका। इसके अंदर हमने जब GW बेसिक से विंडो में वापस आना होता है तो हम सिस्टम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट कमांड जो है आपके प्रोग्राम को हिस्सों में या मुकम्मल तौर पर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट कमांड क्या करती है, आपके डाटा को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आपके पास CONT कंटिन्यू कमांड है, जो आपका अगर प्रोग्राम किसी वजह से ब्रेक हो गया, स्टॉप हो गया, उसको दोबारा चलाने के लिए आप कंटिन्यू कमांड यूज़ करते हैं। ये थी आपकी कमांड्स। अब आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट की जाती है। बेसिक स्टेटमेंट जो है वो एंड जो है हर प्रोग्राम के लास्ट पे लिखा जाता है। टर्मिनेट करने के लिए बताया जाता है कि यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये एंड कीवर्ड है। रिमार्क्स स्टेटमेंट है। दिस रिमार्क्स क्या करती है कि आपने अगर कमेंट्स पास करने, कहीं पे आपने कुछ ऐसा किया जिससे जो किसी आपके बॉस को या किसी को समझ नहीं आएगा, वहाँ पे आप रिमार्क्स पास कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल में दिखाया है कि रिमार्क्स लिख के उसने आगे रिमार्क्स दिया हुआ डिस्प्ले द एवरेज। आगे स्टॉप है। आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए मैंने बताया था। एग्जीक्यूशन को चलाने के लिए कंटिन्यू कमांड, और अगर आपने स्टॉप करना है तो फिर स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। आगे ऑपरेशनल इन बेसिक है। आगे आपके पास ऑपरेशन इन बेसिक्स है। बेसिक में कौन कौन से ऑपरेशन है? सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन है, आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ। प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड, ये इनको आपको पता ही है कि ये कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, क्या काम करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, आप इनके बारे में भी जानते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर का पढ़ा था, उसके अंदर भी आप इसके बारे में जान के आए हैं। एंड गेट, और गेट, नोट गेट क्या होता है? एंड गेट के अंदर हम प्लस करते हैं, और गेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और नोट गेट के अंदर हम चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए ऑपरेटर बनाया जाता है। आर रिलेशनल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग टू परफॉर्म कंपैरिजन इन एडिशनल रिलेशनल ऑपरेटर। अनदर ऑपरेशन कॉल्ड स्ट्रिंग concatenation connection can also be applied to string connectors। एंड ये होता प्लस का ही ऑपरेटर है, पर ये स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि असाइन कर रहा है 10 a को। a वेरिएबल है और 10 उसको असाइन किया जा रहा है। आगे आपके पास ऑपरेटर प्रोसीजर है। ऑपरेटर प्रोसीजर के अंदर क्या हो रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपने देखा होगा डिमास रूल मैथ के अंदर डिवाइड सबसे पहले सोल्व किया जाता है। इसी तरह ये हाईएस्ट से लोएस्ट है। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, अगर मोड है मोड, अगर निगेशन है निगेशन, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को, फिर मोड को, फिर प्लस माइनस, फिर लेस दैन, ग्रेटर दैन, फिर नोट गेट, एंड गेट, और गेट, और फिर असाइन, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्जेंस क्या है कि आपका जो इंटीजर टाइप का डाटा आप उसको फ्लोटिंग टाइप में शो करना चाहते हैं, फ्लोटिंग टाइप डाटा को इंटीजर में करना चाहते हैं, तो आप टाइप कन्वर्जेंस का असूल करते हैं कि एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का और दूसरा फ्लोटिंग टाइप का। इंटीजर को फ्लोटिंग में दिखाने के लिए आप कौन सा कन्वर्जन मेथड देखते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? लेट का कीवर्ड लगाया जाता है। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर उसके शुरू में लेट लगा दिया जाता है। लेट ज़रूरी नहीं है लगाना, अगर लगा भी देते हैं तो उससे कोई मसला नहीं है। उसके बाद आगे द स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक। रीड डाटा स्टेटमेंट क्या करती है? डाटा एक बैंक है, जैसे आपने वहाँ पर डाटा रखा हुआ है, यहाँ पे ये डाटा स्टेटमेंट है, और उधर रीड इसको किया जा रहा है। रीड क्या करेगी? डाटा को पढ़ेगी, जो आपने डाटा उसको दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपके आगे आती है आपके पास रीस्टोर स्टेटमेंट। अगर डाटा को दोबारा पढ़ना है, रीड स्टेटमेंट ने एक दफ़ा डाटा पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ना चाहता है, तो रीस्टोर स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास इनपुट स्टेटमेंट है। डाटा स्टेटमेंट इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आपने
यूज़र से डाटा हासिल करना चाहते हैं तो आप इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक गेम खेलते हुए आप गेम्स के जो हैंडल्स या जो उनके बटन्स हैं वो भी इनपुट दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी इनपुट स्टेटमेंट पीछे इस्तेमाल की जाती है। आपके पास आगे प्रिंट स्टेटमेंट है। आउटपुट स्टेटमेंट के तौर पर अगर आपने एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र को कोई मैसेज डिलीवर करना है या दिखाना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट है। आपने प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है, आपने स्ट्रिंग देख लो, प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये इसके सिंटैक्स है। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। आप किस तरह उसको दिखाना चाहते हैं आपकी ये मर्जी है, आप स्पेस दे के आप उस तरह भी इसको दिखा सकते हैं। एक्सरसाइज आपने मेरे 4 लेक्चर्स को दोबारा सुनने और उसको जब आप सुनेंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी।